हम पंचायती राज्य की बात कर रहे हैं, पंचायती राज्य के कानून और उसकी प्रावधान, उसके इतिहास के विषय में बात की। आज पंचायती राज्य के जो त्रिस्तरीय, अपने बात की थी पंचायती राज्य त्रिस्तरीय, आज त्रिस्तरीय का विस्तार से बात करते हैं। पंचायती राज्य 3 स्तर पर काम करता है। कौन कौन से स्तर है? सबसे पहला है ग्राम पंचायत, जिसको निम्न स्तर कहा जाता है, पंचायत समिति मध्य स्तर, जिला परिषद शीर्ष स्तर। यानी गांवों की सरकार 3 स्तर पर काम करती है। गांव की सरकार, स्थानीय सरकार का 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला समिति। निम्न स्तर, मध्य स्तर और शीर्ष स्तर। अभी हम जो बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की बात करेंगे आगे। ग्राम पंचायत का निर्माण कैसे होता है? जो निम्न स्तर है, जो सबसे छोटा स्तर है पंचायती राज का, उसका ग्राम स्तर। तो ग्राम स्तर का निर्माण 3000 की आबादी पर होता है। और वो 3000 की आबादी कहाँ की चाहिए? रेवेन्यू विलेज, जिसको हम सरकार द्वारा घोषित गांव जो है, रेवेन्यू विलेज जो कहलाते हैं, उनकी 3000 की संख्या पर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। और ये पंचायती राज्य का सबसे छोटा स्तर कहलाता है। इसके बाद इसमें कौन कौन से प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो इसमें सरपंच, उप सरपंच और पंच। पंच को मेंबर कहते हैं हम लोग, पंच कहते हैं। ये 3 चुने जाते हैं। सरपंच का चुनाव सीधा होता है, प्रत्यक्ष। ये जो 3000 मतदाता हैं वो डायरेक्ट वोट करते हैं। और 18 साल से अधिक, जो हमारे यहाँ मताधिकार का अधिकार है 18 साल से अधिक, वो मताधिकार के उपयोग करते हुए 18 साल से जो अधिक वयस्क है वो लोग मत डालते हैं। तो 18 से अधिक प्रत्यक्ष चुनाव है सरपंच का। यहां ध्यान रखने वाली बात है, उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, ये पूछा जाता है पंचायती राज्य में। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। उसको कौन डालता है वोट? तो चुने हुए सरपंच और पंच, जो पंच चुने गए हैं वो, और उप सरपंच, ये उप सरपंच को चुनते हैं। और उप सरपंच कौन बनता है? चुने हुए पंचों में से। पंच का चुनाव कैसे होता है? पंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है। और न्यूनतम 18 साल उसकी भी आयु है मत देने के लिए। और न्यूनतम 9 मेंबर होने जरूरी हैं, पंच होने जरूरी है, तब ग्राम पंचायत का निर्माण होगा। 9 मेंबर होंगे पंच, वो 9 पंच मिलकर उप सरपंच का निर्माण चुनाव करेंगे और सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। ये हमारी ग्राम पंचायत से संबंधित बात की है। ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन है? ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी ग्राम सेवक और पदेन सचिव है। गांव में जो सचिव होता है, ग्राम सचिव जिसको कहते हैं वो, और ग्राम सेवक, ये 2 प्रशासनिक अधिकारी हैं। पद ग्रहण किसके सामने होती है? पीठासीन अधिकारी और सक्षम अधिकारी के सामने। बैठक कितनी हो सकती है? तो इसकी मीटिंग जो है वो 15 दिन में 1 बार और महीने में 2 बार मीटिंग करना अनिवार्य है। और साथ ही इसकी दिनांक भी तय है, 5 से 20 के बीच में ये दोनों मीटिंग्स होनी चाहिए। त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? सब सरपंच, उप सरपंच, प्रधान, विकास अधिकारी को ये अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। विकास अधिकारी जो है उसके चुनाव, ये चुनाव जो होता है व्यक्तिगत स्तर पर होता है। पार्टी का सिंबल नहीं मिलता इसको, किसी भी पार्टी या किसी दल का, राजनीतिक दल का जो रजिस्टर्ड है वो नहीं मिलता है। सरपंच, उप सरपंच और पंच, इनको कोई सिंबल नहीं मिलता है। इनको व्यक्तिगत सिंबल मिलने के 48 घंटे के अंदर अंदर चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। 48 घंटे पहले ही इनको सिंबल्स दिए जाते हैं और वो सिंबल्स व्यक्तिगत दिए जाते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, और 48 घंटे में ही प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। और क्या महत्वपूर्ण बात है इसमें? इसकी महत्वपूर्ण बात है, अपने सबको मालूम है, आयु वर्ग क्या होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? इसके आयु वर्ग कम से कम 21 वर्ष का व्यक्ति पंच, सरपंच और उप सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। इसके काम क्या क्या है? इसमें कुल 21 प्रकार के काम है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर महानरेगा में काम देने तक, रजिस्टर बनाने, रोस्टर बनाने तक का काम इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को अंतर्गत आता है। ग्राम सभा, ग्राम सभा गांव के जो लोग हैं उनसे ग्राम सभा बनती है और वो ग्राम सभा साल में 2 बार मीटिंग करती है। और ग्राम सभा वर्ष, ये पूछा जाता है परीक्षा में, प्रत्येक ध्यान रखिए, 2009-2010 में ग्राम सभा वर्ष मनाया गया था। ग्राम सभा वर्ष मनाया गया, लेकिन पंचायत की विधायिका किसको कहते हैं? प्रश्न पूछे है पंचायती का, ग्राम की विधायिका कौन है? तो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत विधायिका है। इसका वित्त पोस्ट कैसे होता है? इसका वित्त राज्य सरकार द्वारा आता है और पंजीयन द्वारा इसका वित्त आता है। इसका आर्थिक व्यय होता है और उसके साथ काम किया जाता है। तो ग्राम पंचायतों में जो राशि आती है
पंचायत, जिला परिषद और ग्राम पंचायत, इन तीनों में वित्तीय पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव कैसे ला सकते हैं? तो ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पंचायती राज्य अधिनियम, ये पक्का याद रखना आप लोगों को, पंचायती राज्य अधिनियम 37 की उपधारा 11 में संशोधन किया गया है। 25 अप्रैल 2000 को संशोधन किया है। उपधारा 11 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, और अविश्वास प्रस्ताव के लिए कहीं भी प्रश्न पूछे किसी भी विषय में, तो पक्का ध्यान रखना है 3/4 बहुमत होना चाहिए। चाहे लोकसभा हो, लोकसभा में पढ़ा तब भी अपन ने बोला था, किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ कोई वातावरण बनाना है तो 3/4 चाहिए। कानून बनाना है तो भी 3/4 चाहिए, अविश्वास करना तो भी 3/4 चाहिए। इसलिए 3/4 लोगों का अविश्वास के लिए प्रस्ताव में शामिल होना चाहिए, आवश्यकता होती है। 2 वर्ष तक आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। ग्राम पंचायत में काम करते ही शुरू कर दिया और आपने अविश्वास प्रस्ताव लाना शुरू कर दिया, सरपंच, उप सरपंच, पंचों के खिलाफ, वो स्वीकार ही नहीं है। कब ला सकते हैं? तीसरे और चौथे साल में एक बार ला सकते हैं। केवल तीसरे साल में एक बार लिया है, फिर वापस लाना चाहेंगे तो नहीं होगा। तीसरे और चौथे साल में एक बार, और 5वें साल जो अंतिम वर्ष है उसमें भी आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। यानी 3 साल तक तो अविश्वास प्रस्ताव ला ही नहीं सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव कब ला सकते हैं? तीसरे और चौथे साल में एक बार ला सकते हैं। किसके अंतर्गत ला सकते हैं? धारा 37 उपधारा 11 के अंतर्गत। और परिवर्तन कब हुआ इसमें? 25 अप्रैल 2007 में इसमें परिवर्तन और संशोधन किया गया। लगान वसूली, ग्राम पंचायत के राजस्व की बात की मैंने लगातार, इससे पहले बात की तो ग्राम वसूली करते हैं। तो ग्राम वसूली का काम किसके जिम्मे है? पटवारी, गांव का जो पटवारी है उसके संबंध में। और राजस्व से अन्य जितने भी ग्राम पंचायत में राजस्व संबंधी काम है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पंचायत समिति सचिव। 2 अधिकारी है, अपने बात की है, पहले बताया मैंने आपको, ग्राम का पटवारी और सचिव। पंचायत समिति सदस्य और ग्राम वसूली का काम अपने पटवारी करेंगे। आज की बात कर रहे हैं, 3 स्तर की बात करते हैं। अपन ने पहले ग्राम पंचायत की बात की, अब करते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति कौन सा स्तर है? मध्य स्तर है। ग्राम पंचायत निम्न स्तर है। वहां पर 3000 की आबादी और रेवेन्यू गांव, जो रजिस्टर्ड गांव है, ग्राम सरकार के अंदर जो ग्राम रजिस्टर है उनके लिए रेवेन्यू गांव को बोला है। आबादी लिए 1 लाख से अधिक और मध्यम स्तर है। फिर क्या है? पंचायत समिति में भी वो 3 अधिकारी हैं। वहां है ग्राम सरपंच, उप सरपंच और सदस्य। यहाँ कौन कौन है? यहाँ प्रधान, उप प्रधान और सदस्य। यहाँ सदस्य को CR बोलते हैं। ये 3 स्तर है। हम प्रधान की बात करते हैं। प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं, और अप्रत्यक्ष प्रणाली में कौन चुनता है उनको? CR उनका मत देते हैं, उनको चुनते हैं प्रत्यक्ष प्रणाली में। शपथ कौन कराना है? उपखंड अधिकारी शपथ कराता है। और त्याग पत्र, इससे ऊपर वाली इकाई कौन सी है? जिला प्रमुख। तो जिला परिषद है, उसके प्रमुख को ये त्याग पत्र देते हैं जिला प्रमुख के सामने। फिर उप सरपंच, उप प्रधान, सरपंच नहीं, उप प्रधान के लिए अप्रत्यक्ष है। यहाँ पर एक व्यक्ति और जुड़ गया है, CR मतदान करते हैं, साथ में प्रधान भी इनके लिए मतदान करते हैं उप प्रधान के लिए। वहां उप सरपंच भी अप्रत्यक्ष है, या उप प्रधान भी अप्रत्यक्ष है। शपथ उपखंड अधिकारी, त्याग पत्र, इनका बॉस कौन है? प्रधान, उसको देते हैं। सदस्य जो CR हैं, इनका चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। 18 वर्ष से अधिक के जनता जो है ग्राम समिति की, 1 लाख से अधिक वाली आबादी, वो इनको मताधिकार देती है। मत देने का अधिकार है 18 साल से ऊपर। और न्यूनतम 1 लाख पर कितने सदस्य चुने जाएंगे? 15 सदस्य होंगे। और शपथ पीठासीन अधिकारी के सामने होगी, त्याग पत्र प्रधान के सामने होगा। ये एक जो क्रम बना हुआ है इसके अंतर्गत आता है। यहाँ 2-3 बातें ध्यान रखिए। प्रशासनिक अधिकारी कौन है? विकास अधिकारी। बैठक, महीने में 1 बैठक है और साल में 12 बैठक है। वहां महीने में 2 बैठकें हैं। साथ ही चुनाव, वहां पर ग्राम पंचायत में दल नहीं है, स्वतंत्रता है। यहाँ दलीय पद्धति है। सिंबल मिलता है पार्टी का, पार्टी के सिंबल के आधार पर सदस्य चुने जाते हैं। सिंबल किसको मिलता है? CR को मिलता है, वो CR चुनाव लड़ेंगे। फिर आयु सीमा, अपने देश में जितने भी चुनाव लड़ने हैं सबके लिए 21 साल की आयु सीमा तय है। एकदम ध्यान रखिए, 21 साल। कोई भी पूछ ले आयु सीमा किसी की भी तो 21 साल। पदेन सदस्य कौन है? तो इनकी मीटिंग जो होती है उनके पदेन सदस्य हैं सरपंच। जितनी भी इस समिति, पंचायत समिति के अंदर जो क्षेत्र में जो सरपंच आते हैं वो सब है। और उस क्षेत्र का विधायक इनका पदेन सचिव है। और राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है भारत भर में
जिन्होंने पंचायत समिति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की थी 8वीं पास होना चाहिए। ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता राजस्थान ने पहली बार की थी, अभी शायद इसको हटा दिया है, लेकिन पूछ ले तो ध्यान किया, राजस्थान में पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं की गई थी। ये पहला राज्य है जिसने ये घोषणा की थी। अगला स्तर राज्य का त्रिस्तरीय, 2 स्तर की बात की, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। अब हम बात कर रहे हैं जिला परिषद, सबसे ऊंचा शीर्ष स्तर है ग्राम पंचायत का, जो पंचायती राज्य उसका सबसे शीर्ष स्तर कौन सा है? शीर्ष स्तर है जिला परिषद। आबादी कितनी है? 4 लाख, ग्राम में 3000, पंचायत समिति में 1 लाख, और यहां पर कितनी हो गई है? 4 लाख की आबादी। पोस्ट वही 3 पोस्ट है, इसमें बोलने वाला क्या हो गया? जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, सदस्य, और सदस्य को क्या बोलते हैं? डीआर। चुनाव बिल्कुल उसी पद्धति पर है जो पंचायत समिति के चुनाव है, प्रधान उप प्रधान के। जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष किसका होता है? डीआर का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, और पार्टी वाला ही वही है, पार्टी के टिकट मिलेगा और पार्टी के आधार पर ही, दलगत के आधार पर ही चुनाव लड़ेंगे। और प्रत्यक्ष चुनाव है, अप्रत्यक्ष चुनाव है जिला प्रमुख का, डीआर मतदान करते हैं, शपथ जिला कलेक्टर के सामने होती है, और त्याग पत्र संभागीय आयुक्त, क्या त्याग पत्र संभागीय आयुक्त के सामने होता है जिला प्रमुख का। उप जिला प्रमुख, इसमें एक और जुड़ जाता है, डीआर के साथ साथ जिला प्रमुख भी मतदान करता है उप जिला प्रमुख के लिए। जैसे उप प्रधान के लिए करते हैं वैसे इसमें भी करते हैं। त्याग पत्र जिला प्रमुख के सामने दिया जाता है, शपथ जिला कलेक्टर के सामने होती है। सदस्य, जिनको हम डीआर बोलते हैं, ध्यान रखना, ग्राम पंचायत में सदस्यों को जिला प्रमुख में डीआर बोला जाता है, पंचायत समिति में सीआर बोला जाता है, और ग्राम पंचायत में केवल सदस्य बोलते हैं। तो डीआर जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, सबसे सीधा चुनाव होता है, व्यस्त होना चाहिए, न्यूनतम 17 सदस्य होने चाहिए, शपथ जिला कलेक्टर के सामने होती है, और त्याग पत्र जिला प्रमुख के सामने होता है। प्रशासनिक अधिकारी कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसका प्रशासनिक अधिकारी है। चुनाव दलीय आधार पर होता है, हमने आपको बता दिया है, और 42 सदस्य होने जरूरी है, आयु सीमा 21 है। इसमें पदेन जो है जिला परिषद के निकाय में सभी ग्राम समाज के सभी सदस्य, विधायक, सांसद और सहकारिता बैंक के अध्यक्ष, उपखंड अधिकारी, उपमंडल अधिकारी के आरएस लेवल के जो अधिकारी हैं, वो सब इनकी मीटिंगों में आमंत्रित सदस्य हैं। मताधिकार नहीं है इनको, मताधिकार केवल इन्हीं लोगों को है। आज हमने ग्राम पंचायत जो पंचायती राज्य उसके 3 स्तर की बात की है, तीनों स्तर का विस्तार से विवरण इस वीडियो में हमने किया।